दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। आइए, हमारी फहरिस्त में बहुत कम प्रोग्राम बाकी है, लिहाजा आप इत्मीनान से तशरीफ़ रखें। आइए, इसके बाद का प्रोग्राम है हमारे पास मुकालमा, जिसको लेकर आ रहे हैं मसीरा कौसर, बुशरा फ़ातिमा, जुनेरा जरनाम और अंशा रूही सालेहा कौसर। ये मुकालमा पेश करने के लिए आ रहे हैं, जिसका उन्वान है सास और बहू। मुक़द्दस फ़िक्र के हामिल अक़ीदे टूट जाते हैं, मुक़द्दस फ़िक्र के हामिल अक़ीदे टूट जाते हैं। ज़रा सी बदगुमानी हो तो रिश्ते टूट जाते हैं, और अमीरी ख्वाब की ताबीर ख़ुद तख्लीक करती है, गरीबी वार करती है तो सपने टूट जाते हैं। आइए, यहाँ पर मुकालमा समाअत कीजिए, जिसका उन्वान है सास और बहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू खाला जान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बेटी। तबीयत वगैरह ठीक है खाला जान? हाँ बेटी, अल्लाह का शुक्र है। खाला जान, अब तो आराम मिल गया होगा घर में, अब जो बहू आ गई है। हाँ बेटी, बहुत आराम मिल रहा है, ये तो मेरा दिल जानता है। क्या हुआ खाला जान? क्या बताऊँ बेटी, जब से ये मेरे घर में आई है, मेरा जीना हराम कर दी है। हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती है, कोई चीज़ मांगती हूँ तो आनाकानी करती है। बस बेटी, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे और बहू से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाभी जान। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बताओ जुनेरा, कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र है भाभी जान, आप भी ठीक है भाभी जान? अल्लाह का शुक्र है। भाभी जान, आपके चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही है। जुनेरा, चेहरे पे कैसी खुशी आएंगी जब जिंदगी में सुकून ही नहीं है? क्या हुआ भाभी जान, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत तो ठीक है जुनेरा, लेकिन घरेलू टेंशन ने दिमाग खराब कर दिया है। सोचा था शादी के बाद मैं अपने माँ को छोड़ दूंगी तो मुझे सास की शक्ल में, माँ ननद की शक्ल में सहेली मिल जाएंगी, लेकिन मेरे सास के रवैये ने मुझे उलझन में डाल दिया है। जब देखो तब डांटती रहती है, जरा सी गलती हो जाती तो मेरे पे पहाड़ टूट पड़ता है। सब्र करो भाभी जान, अल्लाह सब ठीक करेगा। मेरे माँ और मेरे बहनों, अभी आप लोगों ने सास की परेशानियों को सुना और बहू की परेशानियों को सुना। सास बहू की परेशानियों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि दोनों हक पर है, दोनों एक दूसरे की सताई हुई है, बात को समझ नहीं आती। दरअसल मसला यह है कि सास ही चाहती है कि बहू मेरी नौकर बनकर रहे, और सास जब अपने बेटे को देखती है कि वो अपने बीवी से ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है, सास को बहुत तकलीफ होती है। उसे डर रहता है कि मेरे बेटे को अपने कब्जे में ना कर ले, जिसकी वजह से वो अपने बहू की बुराई अपने बेटे से करती है ताकि वो बढ़ती मोहब्बत को कम कर सके। सास बहू की लड़ाई की एक वजह यह भी है कि सास समझती है कि बेटा जो कमाई कर रहा है वो सारी की सारी कमाई मुझे दे, और बहू ये समझती है कि शौहर की कमाई मैं लूँ। बाज़ औरतें अपने बहुओं पर इतना जुल्म करती है कि उन्हें कैद करके रखती है। अगर बहू को फ्रिज में रखी हुई चीज़ खानी है तो पहले सास की इजाज़त लेनी पड़ती है। तो इन घरों में लड़ाई का होना ज़रूरी है। मेरे माँ और मेरे बहनों, इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है। क्यों ना कि वो अपना रवैया नहीं बदलता। जब इंसान अपने गलतियों का वकील और दूसरे गलतियों का जज बन जाता है तो जब फैसले नहीं फासले होते हैं। फैसला आप लोगों के हाथ में, आप क्या बनना चाहते हैं? मेरी माँ और बहनों, बारिश का कतरा सांप और सीपी दोनों के मुंह में गिरता है, मगर सांप उसे जहर बना देता है, जबकि सीपी उस कतरे को मोती बना देती है। इसी तरह अल्लाह ज़बान सबको देता है, कोई जहर उगल कर पस्त रह जाता है, कोई मोती बिखेर कर बुलंद हो जाता है। और जो बहुएं होती है वो अपनी सास को अपना दुश्मन समझती है, जबकि बहू को सोचना चाहिए, अगर मेरी सास मेरी दुश्मन होती तो वो मुझे अपने घर में लाती ही क्यों। जब उसने मुझे अपनी बहू बना ली है तो मेरी दुश्मन नहीं बल्कि मेरी मुहस्सिना है। उसका मेरे ऊपर एहसान है कि उसने मुझे अपने बेटे के लिए बीवी के तौर पर मुंतखब किया, और मेरी सास नहीं बल्कि वो तो मेरी माँ है। बहू को सोचना चाहिए, मेरे आने से पहले यह हंसता बसता घर था, माँ थी, बेटी थी, बेटा था, खाविन था, आपस में सब प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। मेरे
शौहर को मेरी सास ने कितनी मोहब्बतों से पाला होगा। मैं इस घर में नहीं आई हूँ तो मुझे अपने शौहर को अपनी सास से अलग नहीं करना चाहिए। बहू को सोचना चाहिए मेरे खाबिन के लिए अल्लाह ताला ने मेरे सास के कदमों के नीचे जन्नत बनाई है। जब बहू ये समझ लेंगी तो यकीनन वो माँ बेटे की मोहब्बत में कील नहीं ठोकेंगी, बल्कि बहू का ये अमल सास और बहू में मोहब्बत पैदा करेगा। देखिए, बहू भी सोचती है कि सास मुझको अपनी बेटी की तरह माने, लेकिन वो अपनी सास को अपनी माँ की तरह नहीं मानती। अगर सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह माने और बहू अपनी सास को अपनी माँ की तरह माने तो कोई झगड़ा ही नहीं रहे। बाज़ औरतें अपनी बहुओं से इसलिए नाराज़ रहती है क्योंकि उन्हें वक्त पर खाना नहीं मिलता। बहुएं बहुत होशियार रहती है, अपने खाविन को अपने कब्जे में कर लेती है, उसके बाद अपनी सास को एक बूढ़ी समझकर एक कोने में पड़ी रहने देती है। ये चीज़ इंतहाई बुरी है। शरीयत ने सास को माँ, ससुर को बाप का दर्जा दिया है। आने वाली बहू अगर ये समझे कि मैं इस बूढ़ी औरत की खिदमत करूँगी तो अपने खुदा को भी राज़ी करूँगी। अब उसके लिए अपनी सास की खिदमत करना आसान हो गया। मैं सास और बहू दोनों से कहूँगी कि सास बेटी समझे और बहू माँ समझे, तो घर में किसी तरह की कोई लड़ाई ना हो। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात पर माएँ और बहनें अमल करेंगी और अपने घर को बिगड़ने से बचाएंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।